ऐसा पाकिस्तानी गुमनाम शख्स नमूदार हुआ जिसका उस वक्त ना तो कोई वजूद था और ना ही कोई पहचान। और इसी साल 2008 में वो गुमनाम शख्स एक पहले पाकिस्तानी प्रेस क्लब का नायब सदर बना और इसने इस अरसा के दौरान कई दरिया अबूर किए, कई भड़कते हुए शोलों को बुझाया, कई बीज बोए अपने हाथों से जो खूबसूरत पौधे बने और आज घने दरख्तों की बात लोगों को ठंडी छांव दे रहे। और वो इस वक्त का गुमनाम शख्स आज एक पूरे यूरोप की जानी पहचानी शख्सियत है जिसका नाम है मलिक अहमद रजा वहीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं आपका मेज़बान, मैं हूं आपका भाई मलिक अहमद रज़ा वहीद और आप देख रहे हैं शुक्रिया पाकिस्तान ब्रेशिया इटली। आज मैं आपसे मुखातिब हूं और आज मैं उस धरती पर मौजूद हूं, यूरोप की उस सरज़मीन पर मौजूद हूं। यूरोप के उस मुल्क को आज मैंने अपना महवर और मस्कन बनाया कि जिसको इटली कहा जाता है। और आज इटली के उस शहर जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है और जिसे आज लोग ब्रेशिया के नाम से याद करते हैं, आज मैं मौजूद हूँ ब्रेशिया में। नाज़रीन, वो कहते हैं कि इंसान और परिंदे इनका कोई मस्कन नहीं होता, क्योंकि जब इंसान और परिंदों में एक कदर जो है वो मुश्तरक होती है कि जब वो रिज़्क़ के हसूल के लिए उड़ान भरते हैं तो उनके पास कोई लाहे अमल नहीं होता, उनके पास कोई सोच नहीं होती, कोई नज़रिया नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता। सिर्फ़ एक मकसद होता है कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे वो एतमाद, भरोसा और यकीन करके निकले हैं, इंशाअल्लाह वो रिज़्क़ के दरवाज़े उनके लिए खोल देगा। और जब वो वापस लौटेंगे तो उनकी झोलियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला के रिज़्क़ से जो है वो भरी होंगी। और यही वजह है कि आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे तवक्कल करने वाले वो परिंदे, चाहे वो मुल्क के अंदर उड़ान करें, मुल्क के बाहर उड़ान करें, जब वो वापस लौटते हैं तो अपने लिए वो रिज़्क़ का ज़ख़ीरा लेके आते हैं। और आज हम 1 करोड़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, वो भी उन परिंदों की मानिद अपने देश को छोड़ा, अपनी पहचान को छोड़ा, अपने नाम को छोड़ा और दियारे गैर में अपना मस्कन बनाया और रिज़्क़ के हसूल के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए उन मुल्कों का इंतखाब किया जिनमें उनके लिए ज़राए पैदा करना उस वक़्त कोई आइडियल नहीं था, कोई प्लेटफार्म नहीं था, कोई उनके पास सोच और नज़रिया नहीं था। लेकिन जब वो आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे एतमाद, तवक्कल और यकीन करते हुए अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियों से नवाजा। आज मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ, जिस शहर पे मैं खड़ा हूँ, आज मेरे कदम जिस सरज़मीन पे है, इस सरज़मीन को सरज़मीन ब्रेशिया कहते हैं, इसको इटली का दिल भी कहते हैं, इस सरज़मीन को मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। जब 2008 को मैंने वतन पाकिस्तान को खैराबाद कहते हुए उड़ान भरी तो अपना मस्कन इस शहर को बनाया और इस शहर ने मुझे वो इज़्ज़त दी, वो नाम दिया, वो एतमाद दिया, वो पहचान दी कि मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने मुझे नाम दिया था तो इटली के इस शहर ब्रेशिया ने मुझे पहचान दी है। और मैं आज जिस मकाम पर हूँ, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम, उसकी ज़ात का करम और उसका एहसान और उसके बाद मेरे दोस्तों की मेहनत शामिल है। मेरे भाइयों, नाज़रीन, मैंने 2008 में जिस सफ़र का आगाज़ किया उसमें तंगियाँ भी थीं, उसमें तकलीफ़ें भी थी, उसमें मुश्किलें भी थी, उसमें परेशानियाँ भी थी, लेकिन आसाइशें भी थीं और तजर्बात भी थे। बहुत कुछ सीखने वाला भी था और बहुत कुछ समझने वाला भी था।
لیکن میں آج بھی جس سٹیج پہ موجود ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ اور دیار غیر میں اوورسیز پاکستانیوں کے حالات ہمیشہ ہر دن ایک نئے تجربے کے ساتھ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی ہو، غیر ملکی ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں نے خود کو تکمیل کر لیا، میں نے اپنے اہداف کو تعین کر لیا، میں نے اپنے اہداف تک رسائی حاصل کر لی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے۔ ہر چڑھنے والا سورج جو ہے وہ ایک نئے طریقے کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور وہ اس انسان کو ایک پیغام دیتا ہے اور وہ آگے بڑھنے کا ایک سبق ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا، یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنا نام بھی رکھیں، اپنی پہچان بھی رکھیں، اور جس ملک نے ان کو عزت دی، جس ملک نے ان کو مقام دیا، جس ملک نے ان کو ضروریات زندگی کے حصول میں ایک بہترین پلیٹ فارم دیا، اس ملک کے ساتھ آپ وفا کریں، اس ملک کے آئین کے ساتھ آپ وفا کریں، اس ملک کے قوانین کے ساتھ آپ وفا کریں، اور جس ملک نے آپ کو جنم دیا اس ملک کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اس کی محبت بھی اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ میرا یہ پیغام شکریہ پاکستان کے توسط سے آپ سے یہی ہے کہ ایک بہترین شہری کی حیثیت سے، پاکستان کے ایک بہترین نمائندے کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کریں، اور جس ملک میں بھی آپ موجود ہیں وہاں پر ایک بہترین پاکستانی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں۔ میں انشاءاللہ یہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ملک آپ کو عزت بھی دے گا، وہ ملک آپ کو مزید ترقی بھی دے گا۔ اس لیے اپنی امید اللہ سے وابستہ رکھیں اور اس ملک کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اٹلی یورپ پائندہ باد۔